हमेशा जब आता हूँ यहाँ तो कहता हूँ पांडे क्लासेस है तो आप आधा पूरा क्या करिए, आधा मैं कहूँ आधा आप कहिए, हमेशा ये आपके दिमाग में चलता रहे, है ना। क्योंकि इतने कम फीस पर इतने से पढ़ा देना ये कहीं पॉसिबल नहीं है, वो केवल पांडे क्लासेस में ही पॉसिबल है, याद रखिएगा। तो पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। अब पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, ये याद होना चाहिए आपको कि पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। और जब आपने एडमिशन ले लिया तो आपके सिलेबस कंप्लीट ही होंगे, वो पूरी जिम्मेदारी ब्रिजेश जी की होती है। वो अगर किसी का छूटता है तो नाराज़ होते हैं, मेरा भी कम रहेगा तो मुझसे भी नाराज़ होते हैं कि सर कैसे बच गया, इस तरह से वो बहुत नाराज़ होते हैं। कुछ कहते हैं मुझे नहीं, इतना मैं सीनियर हूँ, लेकिन नाराज़ तो होते हैं। वो पांडे सर से भी नाराज़ होते हैं। रियल पिछले बार 11th में हम लोगों का बच गया तो मुझसे कह, अब पांडे सर से नहीं कहूँगा, लेकिन मुझसे कहे कि सर आप और भैया खराब कर रहे हैं दो लोग। अब कह तो दिया उन्होंने सब कुछ, अब कुछ नहीं कहा। तो सिलेबस का जब आप एडमिशन ले लेते तो सारी जिम्मेदारी पांडे क्लासेस की हो जाती है ना। आपके हाँ नींद नहीं आती है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। सारी जिम्मेदारी पांडे क्लासेस की है। हम पूरी तरह से काम करते हैं बेटा जी, आपको मेहनत करना है, मेहनत करते रहिए। रिजल्ट जिस तरह से नीट का आया है, हम लोग बड़ा अच्छा किए हैं। आप आगे आप अगले साल बहुत अच्छा होने वाला है। 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। IIT वाले भी हैं। हाँ IIT वाले भी हैं, मेडिकल वाले भी हैं। अभी हम पहले IIT का ही नाम लेंगे इसमें, है ना। नहीं वो देख रहे हैं ना कि हमारा नाम ही नहीं आ रहा। हाँ IIT वाले सोच रहे होंगे जी वाले के सुमन सर मेरा नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम मेडिकल वालों से ज़्यादा प्यार जी वालों को करते हैं। ये कि उसमें थोड़े ज़्यादा अच्छे देखिए, जी का जो बच्चा होता है अगर मेहनती रियल है तो बहुत सीधा होता है वो, क्योंकि उस पर लोड बहुत होता है, उसका एग्ज़ाम टफ होता है। अगर वो सिंसियर बच्चा तो बहुत ही सीधा होता है, उसको कुछ कहना नहीं होता। और जो मेडिकल का बच्चा होता है वो तेज़ भी होता तभी थोड़ा शरारती होता है, तो उसको बार बार कहना पड़ता है। हम बार बार खूब सुनाते हैं, हम सुनाते रहते हैं। जो गलती में पड़ जाएगा चाहे कोई हो हम सुना देंगे। भले उसको बुरा लगे कि सुमन सर ने ऐसे कह दिया, लेकिन सुना देते हैं। और IIT का बच्चा जो जी का बच्चा है वो मेहनती होता है, तेज़ है, पढ़ना चाहता है, बहुत सीधा होता है। उसको पढ़ाई वो मैथमेटिक्स में लेके, केमिस्ट्री में लेके, फिजिक्स में ही फंसा रहता है अपना, ये सवाल लगाने में, ये कैसे निकलेगा वो कैसे निकलेगा। तो वो अच्छी बातें हैं। जी के बच्चे जो है अच्छा रोहित अग्रवाल क्या है, ये क्या है, दिनेश पटेल। शांत होइए बच्चों, नमस्कार बच्चों देखिए, सबसे पहले जो IIT जी का रिजल्ट जो आया है एडवांस का कल, उसमें जो बच्चे जिनकी रैंक है उसका नाम हम पढ़ेंगे। फिर जो बच्चे आए हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। कुछ बच्चे कल आएंगे, परसों भी आएंगे, तो मिलते रहेंगे आपसे। रोहित अग्रवाल देखिए, पहला नाम रोहित अग्रवाल का है, 2862 रैंक इनकी है। फिर दिनेश पटेल, दिनेश पटेल 4603 रैंक है। इसके बाद जेनित 1962 रैंक है। सुशांत 4596 रैंक है। उत्कर्ष 1441 रैंक है। ये बहुत अच्छी रैंक है बेटा, क्योंकि कॉलेज जो है वो 15,000 रैंक तक मिलता है IIT का, तो ये रैंक जो है बहुत ही अच्छी रैंक मैं पढ़ रहा हूँ। अभिषेक 9164, दीपेश 2397, आकांक्षा सिंह 1482, 1482। ये आर्यन पब्लिक स्कूल की हैं, जो पांडे क्लासेस का अपना स्कूल है, एक CBSE बोर्ड का स्कूल है पांडे क्लासेस का, आर्यन पब्लिक स्कूल। 12th के दौरान इस बच्चे का, आकांक्षा सिंह का 1482, 1482 रैंक है। सोचिए कितनी अच्छी रैंक है।
इसके बाद इसमें है देवेश त्रिपाठी, इनका 3662 रैंक है। ये भी आर्यन पब्लिक स्कूल के हैं, 12th के विद्यार्थी हैं, आर्यन पब्लिक स्कूल के हैं ये। और इसके बाद है स्वप्निल 4294। इसके बाद चेतन शर्मा 1245, सोचे कितनी अच्छी रैंक इनकी है। इसके बाद अमन 792 रैंक इनकी है ओबीसी में। इसके बाद आदर्श कुमार 561 रैंक है ओबीसी में। तो ये आईआईटी में सेलेक्टेड बच्चे हैं। कुछ बच्चों का नाम भी छूटा हुआ है, जैसे जो बता नहीं पाए उसमें। तो मेरे जानकारी में एक बच्चा है जिसका सिलेक्शन हुआ है और वो इसमें नाम नहीं है, तो वो नाम बाद में जुड़ेगा और वो आएंगे भी बाद में। तो अभी हम जो बच्चे आए हैं उनका करवाते, सबसे पहले आईआईटी की बात करेंगे, फिर नीट में 2 बच्चे आए हैं। आज भी नीट में 2 बच्चे आए हैं। एक बच्ची अभी नहीं आ पाई है, पूजा गुप्ता, वो नहीं आ पाई, हो सकता है कल आए वो। तो इस तरह से है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो उनको बुलाइए, हाँ दीपक सिंह। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी एडवांस, जिसका रिजल्ट कल आया, 2397 रैंक है दीपेश मौर्य की। मैं थोड़ा बता दूं इनके परिवार के, इनके सगे भाई दीपेश के बीआरडी मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर में, वहाँ से मेडिकल वो एमबीबीएस सेकेंड ईयर में है। और देखिए ये इनके कजिन जो हैं, चाचा के लड़के हर्ष हैं, इस साल उनका सिलेक्शन हुआ, हर्ष मौर्य का 615 नंबर उनके हैं। वो आए थे, हर्ष का देखिए हर्ष है, वो परसों ही आए थे। मतलब एक ही परिवार से देखिए 2 डॉक्टर हो गए और एक आईआईटी में जो है। इनको आईआईटी का अच्छा कॉलेज मिलेगा और कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, जो सबसे अच्छी ब्रांच इस समय कंप्यूटर साइंस मिलेगा। आईआईटी का बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। एक परिवार से सोचिए कि कितने बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये है। तो दीपेश चूँकि आईआईटी के हैं तो इनके बारे में तो कुछ बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ। अभी ये अपने बारे में बताएंगे कैसे पढ़ाई की, और फिर पांडे सर बताएंगे, आरके सर, ये लोग पढ़ाए हैं, है ना। मैं तो आईआईटी को पढ़ाऊँगा नहीं, मुझसे तो पढ़ेंगे नहीं, तो मैं जानता नहीं। लेकिन ये कि बहुत ही हंसमुख, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी, मतलब मेरी इतनी समय मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे, तभी मैंने आईआईटीएन जो जी की तैयारी करते बच्चे, उनकी बड़ी तारीफ़ की मैंने कि वो बड़े अच्छे बच्चे होते हैं। तालियां बजा दो अपने लिए, तालियां बजा दो भैया आईआईटी वाले, अपने लिए बजा लो, आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। चलिए, तो ये दीपेश बताएंगे कैसे कैसे तैयारी की इन्होंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश मौर्य। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। दूसरा मैं धन्यवाद करता हूँ पांडे क्लासेस का, जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस दिया, सही राह दिखाई, हम वो मटेरियल प्रोवाइड कराया जिसको मैं फॉलो किया हमेशा, और ट्रस्ट रहा उस पर हमेशा। और पांडे क्लासेस का हमेशा जो भी पिछला रिकॉर्ड रहा है, जो भी रिज़ल्ट रहा है, वो इतना अच्छा रहा है कि इस पे हमें भरोसा हमेशा रखना चाहिए। हमारे जो सर हैं एस.सी. पांडे सर, इन्होंने मुझे फिज़िक्स में ऐसा गाइडेंस दिया है कि वो मुझे लगता है कि कहीं और मिल ही नहीं सकता मुझे। और केमिस्ट्री में आर.के. सर ने मुझे, मतलब पहले मुझे तो रटने वगैरह में बहुत दिक्कत होता था, इनऑर्गेनिक वगैरह, लेकिन सर ने ऐसा बताया ट्रिक वगैरह, उसको मैंने यूज़ किया तो मुझको लगा कि सबसे इजी तो मेरे लिए केमिस्ट्री ही है। केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, और केमिस्ट्री तो अब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये तुम्हारा जो है सिलेक्शन, मतलब जो होता है कट ऑफ क्लियर का, वो तो आराम से करवा देगा। उसके बाद रैंकिंग के लिए आप फिजिक्स और मैथ इसको स्ट्रॉन्ग रखिए, वो आपको अच्छे रैंक तक पहुँचा सकते हैं। और यहाँ का जो मॉड्यूल है, आप कभी कभी होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हम बाहर का ये लगा लें, उनका वो लगा लें, किसी और एडिशन है उनका ये कर लें, वो कर लें। वहाँ पे आप मत जाइए, आप टोटली ट्रस्ट कीजिए। जो यहाँ पे आपको मॉड्यूल मिला है उस पर ट्रस्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं भी जाइए तो PYQ पे जाइए। और जो आप टेस्ट वगैरह देते हैं, जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी होता क्या है, स्टूडेंट टेस्ट वगैरह देते हैं, उसमें गलतियां तो देखते हैं, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन देख के छोड़ देते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको ना आता हो, गलत हो जाता हो,
उसको आप प्रॉपरली नोट कीजिए और उस कॉन्सेप्ट को देखिए कि आपका उस कॉन्सेप्ट में कहाँ पे कोई चीज़ वीक हो रहा है। वो पूरा कॉन्सेप्ट ही आप थोड़ा सा गलत उसको पढ़ लिए हैं या फिर उसमें आपका थोड़ा सिली मिस्टेक है, उसको आप एक प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए, क्योंकि आपका जो मिस्टेक है टेस्ट में, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं, वही आपका थोड़ा बेस देता है कि आप एक अच्छे रैंक तक पहुंच सकते हैं। और होता है कि स्टूडेंट के अंदर होता है एक डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ पे आप अपना रैंक लिख दीजिए, जो आपको रैंक चाहिए, जो आईआईटी आपको चाहिए, वो अगर आप लिख देंगे ना, आप उसको जब भी पढ़ने बैठेंगे, आप थोड़ा सा भी कुछ भी उठाएंगे पढ़ने बैठेंगे, जब आप वो देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अभी आप बहुत कम ही पढ़े हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आपको वो चीज़ हमेशा स्ट्राइक करेगी कि हाँ अभी मुझे यहाँ पहुँचना है, अभी मेरा ये बचा हुआ है, मुझको ये कवर कर लेना चाहिए, तभी और कोई काम करना चाहिए। और जैसे होता है कि डिस्ट्रैक्शन पे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आजकल का फ़ोन ही है। तो फ़ोन यूज़ करिए, सिर्फ अपने जैसे कोई सॉल्यूशन वगैरह हुआ, सर से वगैरह बात वगैरह करना हुआ, उतना यूज़ करिए, ज़्यादा उसको हैबिचुअल मत बनाइए। फ़ोन अवॉइड ही कीजिए और कोशिश करिए कि आप कीपैड ही फ़ोन रखें, ज़्यादा बेटर है। सॉल्यूशन वगैरह कुछ देखना हो, कुछ भी पूछना हो, क्वेश्चन वगैरह, तो यहाँ पे सर वगैरह तो अवेलेबल रहते ही हैं हमेशा हेल्प करने के लिए। बाकी और कोई डिस्ट्रैक्शन हो तो सर वगैरह से मिलिए, सर लोग आपको बहुत ही बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों ही चीज़ों में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सर से बात कर रहे हैं, बहुत फैमिलियर और फ्रेंड्स जैसा लगता है। बस थैंक यू एवरीवन। बच्चों, अभी आपने देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी, और जब आप किसी ऐसे स्टूडेंट से सुनते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, तो उसे सोचना भी चाहिए कि इन्होंने भी हमारे जैसे पढ़ाई किया है और इन्होंने अपना अच्छा सा रिजल्ट लिया है और इनको एक नया रास्ता मिला और जीवन के लिए अब नए तरह से शुरुआत करेंगे। और ये दिन सबके मन में होता है कि हमारा एक अच्छा करियर हो, एक अच्छा शुरुआत हो, और आईआईटी जैसे संस्था, आईआईटी में जाना बहुत सबके लिए पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन हर बच्चे इफ़र्ट करते हैं और बच्चों सबके लिए पॉसिबल होता है। बस हमारे मन में क्या होना चाहिए, एक ही एम होना चाहिए, सिंगल एम, केवल कि मेरे को ये करना ही है। और जब हम अपना टारगेट बना लेंगे, एम बना लेंगे, तो हमारे अंदर जिद और जुनून ज़रूर आएगा कि हमें उसे पाना ही है, हमें उसमें इंटरेस्ट है। तो उसके लिए फिर हम अपने आप खुद ब खुद रास्ते बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा अभी आपने सुना, इन्होंने बड़ा अच्छा रैंक ले आए, AIR ऑल इंडिया रैंक, और इन्होंने पढ़ाई के अपने टेक्निक्स बताए कि कैसे हमने पढ़ाई किया, किस तरह से अपने चीज़ों को कंसंट्रेट करके रखा। इन्होंने अपनी ही बात तो आपको बताई ना, कि जब हमारा एम होगा कि हमें ये करना है, तभी हम उस डायरेक्शन में चलेंगे। और जब हमारा एम ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, हम बस केवल किताब उठाते हैं, बैग लेते हैं, बैठ के पढ़ते हैं 2 घंटे 3 घंटे, फिर अपना कोचिंग आते जाते, पर ये कभी नहीं सोचते कि आगे ऐसा हम सब क्यों कर रहे हैं। तब तक हमारा मन ही नहीं लगता, तब उसी समय क्या होता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि आज के दिन, आज के टाइम में बच्चों का, कौन सा बच्चा, आप यहाँ आए हैं तो इसीलिए तो आए ना कि आपका सिलेक्शन हो, आप तो पढ़ने ही आए हैं, हर लोग पढ़ने ही आया है। फिर इसी में से कुछ बच्चों का अच्छा रिजल्ट आ जाता है, कुछ बच्चों का अच्छा नहीं आ पाता। उसका कारण सिर्फ यही होता है जो इन्होंने दीपेश ने बताया, डिस्ट्रैक्शन सबसे पहला ये है। अब उससे बचने का तरीका क्या है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो और इस बाकी चीज़ों के लिए समय ही नहीं होना चाहिए। और हमें पहले क्या करना है, जैसे इन्होंने कहा कि अपनी रैंक लिख लो, तो ये करने का मतलब है कि अपना टारगेट तुम सेट कर लो कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेनी है, मेरे को आईआईटी में ये ब्रांच से ही पढ़नी है और इसी आईआईटी में पढ़नी है। अगर ये आईआईटी में ही मेरे को पढ़ना है, इसके अलावा कोई नहीं, ये तो हमारा टारगेट सेट हो गया।
अब जब हम किसी समय लापरवाही करेंगे, मन नहीं लगेगा, कोई वजह होगा, तो ये मेरे मन में आएगा, मेरे को इस IIT में पढ़ना है, मेरे को IIT में रैंक लानी है, और मेरे को वो रैंक लानी है जिसका न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट होगा, मेरे को वो रैंक लानी है जैसे कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ हों और उसका फ़ोटोग्राफ हम लोगों का पूरे कंट्री में जाए, न्यूज़पेपर में जाए। बच्चों, ऑल इंडिया रैंक 1 भी कोई लाता है, और ऑल इंडिया रैंक 1 आप ला सकते हैं, आप में कोई कमी नहीं है। बस एक डायरेक्शन में चलो, एक डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दो, और केवल सिलेबस पढ़ने से ही तो रैंक आती है। आप उस सिलेबस को पूरा करिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसको थोड़ा टाइम दो, तुरंत पढ़े तुरंत आगे बढ़े नहीं, थोड़ा टाइम दो उसको। ये सोचो, थिंक करो, सीरियसली थिंक करो कि ये चीज़ हमने पढ़ी है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे ये फेल करेगा, कहाँ पे इसमें कोई लिमिटेशंस आने वाली है, ये मेरे मन में हरदम चलता चाहिए। IIT जैसा एग्ज़ाम है बच्चों, ये जो भी चीज़ आप देखते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया में आप जो भी चीज़ देखिए, अगल बगल लेफ़्ट राइट कोई भी चीज़ देखिए, वो सब इंजीनियर का क्रिएशन है। अगर आप पेन लेते हैं तो भी इंजीनियर ने बनाया, अगर आप कॉपी लेते हैं, कपड़े लेते हैं, जो भी लेते हैं, ये सब इंजीनियरिंग फील्ड का ही कमाल है कि ATM मशीन बना, सारा चीज़ जो भी आप देख रहे हैं, मोबाइल सब कुछ देख रहे हैं, तो ये टेक्निकली जितना भी चीज़ आप पाते हैं सब इंजीनियर बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्या तुरंत बनता नहीं, वो सोचते हैं और इसे अपने आदत में डालो। आप हर चीज़ पे थिंकिंग करो, तुरंत आंसर निकलेगा नहीं, तुरंत आंसर नहीं निकलेगा, परेशान मत हो, उसको थोड़ा थिंक करो, उसके चीज़ों को जाके पीछे तक ढूंढो कि यहाँ पे क्या चीज़ मेरे से गलत हो रहा है, इस जगह कौन सी चीज़ लगनी चाहिए और मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। जब आप ऐसा सोचोगे ना तो आपका अपना एक कॉन्सेप्ट पैरेलल में डेवलप होता है, आपका एक अपने नए डायरेक्शन आपको खुद मिलने लगते हैं कि हम इस सवाल को वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। और इतना मज़ा आता है पढ़ने में। IIT का फिज़िक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इतना आनंद आता है कि आप जब शुरू करिए तो आपको लगता है कि ये चलता ही रहे, और उसी तरीके से आप लगाते जाते सारा कुछ आता जाता है, और इसके बाद फिर वो रिज़ल्ट आपका वही बनाएगा। कभी भी कोई चीज़ कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। समय हमारा जो चल रहा है उसका हमें यूज़ करना है, उपयोग करना है। इन्होंने बोला कि बहुत सारी गाइड, किताब, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये सब ज़रूरत नहीं है। आप केवल मॉड्यूल पे फोकस करो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको करें। अपने टीचर के नोट्स को अच्छे से सीखें, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको पहले अपने से लगाओ, ना आए तो अपने टीचर से कंसल्ट करो और ये बताओ कि सर मैंने यहाँ तक सोचा, इसके आगे मैं क्या गलत कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप लगा दो, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे से कहाँ कमी हो रही है, वो चीज़ को सीखो, जानो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पढ़ाई में कोई किसी तरह का जो प्रॉब्लम आती है, व्यवधान होता है, उसका कोई कारण नहीं होता। उसका कारण कौन होते हैं? हम ही होते हैं। हम पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि समय बहुत कम है और उसमें हमें अच्छे रैंक लाने हैं। आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है, इसके बाद फिर एडवांस के एग्ज़ाम पे फोकस करनी है। और बच्चों, कितना अच्छा एग्ज़ाम होता है ये, इतना एग्ज़ाम अच्छा होता है। आप लोग क्वेश्चन करते थे, कितना मज़ा आता है सवाल करने में, कि थोड़ी देर तक कुछ करते हैं तो समझ में आता है, अरे लो ये गलत हो गया, अब इधर चलना है, अब इधर चलना है। बहुत सारे रास्ते आपके मन में बनते हैं और बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं, इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि जब यहाँ से जब IIT कैंपस में जाते हैं और उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, और वो इसके बाद सैटेलाइट पे काम करने लगते हैं, इसके बाद कोई मशीन वशीन बनाने लगते हैं। वो सब कहाँ से अचानक आ जाता है? क्योंकि जब हम यहाँ थिंक किए रहते हैं तभी वहाँ पर आता है। और जब तक आप थिंकिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाते तब तक IIT जैसा एग्ज़ाम हम कैसे क्वालिफाई कर लेंगे? क्योंकि वहाँ पे हर आर्टिकल में प्रॉब्लम होते हैं, हर पेज में पेज फंसाए रखते हैं। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक पढ़ाई है और इसके लिए मॉड्यूल को फॉलो करें। अपने टेक्स्ट बुक, जैसा कि NCERT के ही बैकग्राउंड पे सारी चीज़ें आ रही हैं, NCERT के सिलेबस को ही हमें कंप्लीट करनी है। और टीचर पे बिल्कुल, टीचर के साथ आपको लगना पड़ेगा। आप लगिए और उसमें कोई चीज़ को आप छिपाइए नहीं। कोई चीज़ अगर आपको दिक्कत कर रही तो उसे आप छिपाइए नहीं, कल पे मत टालिए, उसे तुरंत और उसी समय करके कंप्लीट करिए। तो बच्चों, यही सब है पढ़ने के तरीके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके अंदर देखो, ये टाइम फिर नहीं आएगा। आपको अगली बार अच्छा करना ही करना है बच्चों, अच्छा करना ही है, उसमें कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है।
हमें आईआईटी का रिजल्ट ले आना है, और वो मेंस तो एग्ज़ाम देंगे ही, तभी एडवांस में जाना है। पर आपका टारगेट होना चाहिए केवल एडवांस, और वो भी केवल अच्छी आईआईटीज़, और वो भी रैंक इन द सिंगल डिजिट। इसको टारगेट बना लो बच्चों। और जैसा इन्होंने बोला कि इसको आप जहाँ पढ़ते वहाँ पे लिख दीजिए कि जीवन में एक ही बार मिला है मौका एग्ज़ाम देकर और लोगों को दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बच्चों, आप ड्रॉप ईयर मतलब 1 साल आप ड्रॉप करके आ रहे हैं, तो अगर आपको ड्रॉप करने के बाद फिर एनआईटी में ही जाना है तो फिर ड्रॉप करने की ज़रूरत क्या थी? आपने अगर ड्रॉप लिया है तो मस्ट बी आईआईटीएन, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। और ऐसा पढ़ो बच्चों, ऐसे पढ़ो, ऐसे गंभीरता से पढ़ो, ऐसे शांति से पढ़ो, और जब रिजल्ट आए तो उसकी धूम मचनी चाहिए। रिजल्ट ऐसा हो कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़े कि देखिए ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है, और एक आप रास्ता दिखाने वाले बन जाइए और तमाम लोग उसी रास्ते पर चलें। आपने भी अपने सीनियर्स को देखा, इन्होंने बहुत सारी बात बताई कि प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसका इस समय है? फ़ोन का है। इन्होंने सही बात बोला। टेलीफोन जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसको अवॉइड करो। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक बार फ़ोन करते हैं ना तो 30-35 मिनट वो ब्रेन वेव्स, जो वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो ब्रेन वेव होती है वो दूसरे को हमेशा इंटरेक्ट करती है, जिससे आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता। आप एक बार फ़ोन करिए, इसके बाद देखिए आपको 30-35 मिनट पढ़ने मन नहीं लगेगा, जो आपका कंसंट्रेशन बना था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए फ़ोन से बहुत बचिए, बहुत बचिए, उसका यूज़ ना करें, कम से कम यूज़ करें। उसमें सोशल साइट्स तमाम चीज़ें हैं, उसको डिलीट कर दो, एकदम से परमानेंट डिलीट कर दो, और ये सोचो कि ये तभी आपके काम आएगा जब आप उस लायक बनेंगे, तब काम आएगा। अभी आपको समय में से कुछ न कुछ निकालना है। बच्चों, सोच समझकर, मगन होकर योगदान करें। मैंने बोला सोच समझकर, स माने सोच समझकर, म माने मगन होकर, खुश होकर। पढ़ाई खुश होकर होता है। आप जितना अंदर से खुश होंगे उतना ही आपका टैलेंट लेवल बढ़ेगा, उतना ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब आप अंदर से खुश होते हैं तभी ज्ञान आता है। अगर आप अंदर से खुश ना हो, आपको कितना भी पढ़ाए हाँ 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 करते रहोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए मगन होकर, मतलब अंदर से खुश होने को हम कहते हैं मगन होकर। योगदान करो, योगदान करो, योगदान। पढ़ाई को पढ़ाई मत समझो, ये समझो कि हम देश को बनाएंगे, देश को एक नया दिशा देंगे, इस फील्ड में कोई एक नई क्रांति लाएंगे, और एक कोई नया चीज़ हम बना देंगे जिसमें दुनिया में एक नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा। इस तरह का योगदान करने के लिए सोचो, और ये होता है समय की डिफिनीशन। सोच समझकर, मगन होकर योगदान करना चाहिए, ये होता है समय, और वो हमें समझना पड़ेगा, और उसी रास्ते पे हमें अपने टाइम के बारे में सोचना है और स्ट्रेटजी बनाओ। बस है, का मतलब अभी। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे अभी करना है, जैसे आज आपने पढ़ा तो उसे जाके अभी करना है, आज ही करना है, अभी उसको क्वेश्चन करना है। और ब माने बाद में। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आती हैं तो आप उसको टाल दो कि चलो बाद में कर लेंगे। और एक होता है स माने जिस पे आपको ज़्यादा थिंक करनी है, उसके लिए आपको अपने से ट्राई करना है कि सोचना है, समझना है। तो ये कि ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बस है कि आप जो भी चीज़ अभी पढ़े हैं, आज आपने जब क्लास किया तो उसमें एक होगा माने अभी जाके करना है, एक होगा ब कि इस टाइप का सवाल हम बाद में कर लेंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होगा जिसको आपको ज़्यादा अभी सोचना समझना है। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं आप क्या करते हैं, कोई ऐसा सवाल उठाते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, क्लास में नहीं किया गया, या आपको कुछ उसमें अलग और कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उसको आप पहले लेके भिड़ गए, आपने 4 घंटे 3 घंटे उसमें बर्बाद कर लिया, आपको टेंशन हो गया, आपने गलत चुना ही है। पहले फिर बाद में ब, फिर बाद में स। ये स्ट्रेटजी से चलिए, हमेशा सक्सेस ही सक्सेस, आपको हमेशा रिजल्ट ही रिजल्ट। बच्चों, यही सब बातें हैं। और अब तो ये पुराना सेशन के सभी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट ले आए, रिजल्ट अच्छा था कोचिंग में। जैसा कि इन लोगों के टाइम में कोरोना था, बहुत डिस्टर्बिंग पढ़ाई थी, ऑनलाइन ऑफलाइन
बच्चे आ नहीं पाते थे। ऑनलाइन में कभी सुनाई दे रहा है, कभी नहीं सुनाई दे रहा, कभी कट जा रहा है, कभी स्क्रीन पे चीज़ें नहीं आ रही हैं, नेट ऑफ हो रहा है, कम काम कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम में इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक ले आई और मैं उस पूरे बैच को, जो हमारा आईटी का बैच है, जो भी एडवांस का एग्ज़ाम दिए, इन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बधाइयाँ। और इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। और बच्चों, इसी के साथ जब इनका सेशन ये एंड हुआ तो अब मैं आप लोगों की तरफ देखता हूँ और बड़े उम्मीद से देखता हूँ कि आप लोग इस काम को पूरा करोगे, उस चीज़ को ले आओगे जिसकी ज़रूरत है। आपको भी है, हमें भी है, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं। तो मेरे जीवन में भी वो स्टूडेंट आए, मैं भी सोचता हूँ कि मेरे भी जीवन में वो स्टूडेंट आ जाए जिससे कि देश की पहचान बन जाए, जिससे कि इस देश को उसके नाम से जाना जाए। और बच्चों, उसके लिए पहली शुरुआत है कि आप ज़िद्दी बन जाओ, आपके अंदर जुनून हो जाए कि अभी हमें करना ही है और ये हम ही को करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा। बच्चों, आप ही को करना है। और वो क्या करना है? सिंगल डिजिट की रैंक लानी है और ऑल इंडिया रैंक 1 के डायरेक्शन में, और उसको ला के दिखाना है। बच्चों, पढ़ने से ही आता है। और अगर कोई ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है तो आप किसी से कम नहीं हैं, आप सबसे अच्छे हैं। अपने पे भरोसा करिए, सबसे पहले अपने पे भरोसा करिए कि आप वही हो जो रैंक 1 ला सकता है, आप वही हो जो टॉप कर सकता है, आप वही हो जो नया काम करके और नया एक लेवल मेंटेन कर देगा जिसके नीचे और जिसके आगे आपके नाम से जाना जाएगा कि एक समय वो था आपके पहले वाला और एक समय वो होगा जो आपके बाद वाला होगा। तो वही बन जाओ जिससे कि आपके नाम के पहले और बाद में देखा जाए। बच्चों, इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं रोकता हूँ। बहुत सारी बातें करने को रहती है। जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरी आप उम्मीद हो, मेरे देश के आप उम्मीद हो, पेरेंट्स के लिए आप सब कुछ उनके उम्मीद हो, और सबके जब आप उम्मीद हों तो आपकी तरफ ही लोग उम्मीद से देखेगा। और आपका भी कर्तव्य है कि सबके उम्मीद को पूरा करके उनको बताना कि आपने मेरे से उम्मीद जो किया था वो सही किया था, मैं उस काबिल था और उस पर खरे उतरिए। तो बच्चों, ये सब मेहनत करना आप ही को है। सारे लोग आपके पीछे पीछे आपका अनुसरण करें, ऐसा अपने आप को बना लो कि जिस रास्ते से निकलो, जिस तरफ से जाओ, लोग आपकी चर्चा करें और आप ही की चर्चा करते रहें। ऐसे बनो बच्चों। इसके लिए केवल एक ही है, केवल एक ही है, हार्ड वर्क और एक सही डायरेक्शन में और एक अच्छे मंजिल की तरफ चलते जाना। तो बच्चों, ये सब कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं, न कभी ये सोचना कि मेरे से पहले भी कुछ अच्छा हुआ था। आप ये सोचिए कि जो भी कुछ होगा मैं शुरू करूँगा और मेरे को अच्छा करना है। किसी को ऊपर उम्मीद नहीं, बल्कि अपने को आप हार्ड वर्क करके दिखाओ कि मैं ही हूँ जो रैंक 1 ला सकता हूँ। तो बच्चों, आईआईटी के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बस शुरू कर दो। नीट के लोग के भी पढ़ाई अच्छी चले, आपकी भी चले, टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, रैंक अच्छी ले आइए, हर टेस्ट का डिस्कशन करिए और जहाँ पे जो कमियां हैं उसको टीचर के साथ मिलकर उसे पूरा करिए, क्योंकि टाइम बीतने ना पाए, ख़राब ना होने पाए। इसमें से कुछ न कुछ निकालते जाएं। समय तो बीतेगा ना, पर उसमें से कुछ हमें क्या करना है? वृद्धि बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। समय तो बीतता जाएगा, पर उसमें से कुछ निकालते जाना और वो आपको आगे के अच्छे सुंदर जीवन के लिए काम आएगा। तो बच्चों, फिर अभी और भी बच्चे हैं नीट के, वो आएंगे और आईआईटी के रिजल्ट के लिए फिर से मैं सभी को, पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू दीपेश। बच्चों, कोई प्रतापगढ़ से आया है, वहाँ से चला, आँखों में सपना लिए हमें डॉक्टर बनना है। कोई आजमगढ़ से चला, कोई बलिया से आया, कोई देवरिया से आया, कोई गोरखपुर से आया, कोई बिहार से आया, कोई भागलपुर से आया। एक सपना है ना आपका। सपना क्या है? जो अब आईआईटी की तैयारी करने आए जी का, तो मैं जी में बहुत अच्छी रैंक लाऊंगा, मुझे आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा अच्छा, और यहाँ मुझे एमबीबीएस बन जाना है ना। बीच में कुछ चीज़ें आई, एक हाल्ट आया, तभी मन में था कि नहीं, हमें वहीं पहुंचना है। आजकल 2 लाइन मैं बहुत बोल रहा हूँ बार बार, मुझे बहुत अच्छी लगती है
पता ना आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, सुन लीजिए, मैंने सुनाया भी है। जब आँखों में अरमान लिया, अरमान माने सपना, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए हम बुनाले जा रहे हैं इसमें संदीप कुमार पाल, इनकी मंजिल क्या थी, MBBS। बीच में लेट हो रहा था संदीप कुमार पाल को, तो इन्होंने BMS में एडमिशन ले लिया, BMS में, लेकिन कभी वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। BMS गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी इनका मन नहीं लग रहा था। कहें सर मैं क्लास लेने ही जाता नहीं था, एडमिशन ले लिया था क्योंकि मंजिल तो मेरी MBBS थी, लेकिन लगे रहे। संदीप कुमार पाल को अब की बार 611 नंबर आए हैं, 611 नंबर। BMS करते हुए सोचिए, क्योंकि मंजिल इनका MBBS था, बीच में एक छोटा सा हॉल था, चले गए थे लेकिन मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। और जो भी MBBS बनने के लिए आए हैं, मैं कह रहा हूँ उनका मन कतई नहीं लगेगा कहीं एडमिशन ले लेंगे तो। पूरी ज़िंदगी भर अगर आप BSc में एडमिशन ले लिए, बड़ा पश्चाताप रहेगा, काश ये हम कर लेते, काश हम ये कर लेते, काश हम पढ़ाई कर लेते। तो मौका मिला है, लेकिन कहते नहीं मौका मिला गया तो बता देंगे, तो मौका मिला, बता दीजिए ना हमको कि मौका मिला है, बता दीजिए कि हम MBBS से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो संदीप कुमार पाल अब आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने किया। इनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज था, वहाँ से कर रहे थे, बनारस से कर रहे थे ये, और मनोज के हमारे 1 साल जूनियर हैं, मनोज भी कर रहे थे। लेकिन मंजिल तो किसको माने थे, MBBS को, मन कैसे लगेगा, है ना। तो अभी बताएंगे कैसे क्या किया, फिर आपको राय देंगे कैसे पढ़िए। हमारी बात है तो आप लोग थोड़ा कम मानते हैं, इनकी बातें ज़्यादा मान लीजिएगा। तो संदीप। धन्यवाद सबको। हमारा नाम संदीप कुमार पाल है और जौनपुर के हम रहने वाले हैं। अभी पिछली बार हमने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वहाँ एडमिशन लिया था, सर से पहले पढ़े थे तो सर से मिलना हुआ। वहाँ जाके एक चीज़ सीखने को मिली कि आपको सुकून तभी मिलेगा जब आप मंजिल अपनी पा लेंगे। इसके बीच में कुछ भी आएगा, बस आप, ये डर सा लग रहा था कि नहीं सिलेक्शन हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ दिक्कत हो जाए फिर, या फिर पढ़ाई इंटरप्ट हो जाए, छूट जाए, तो फिर ये होगा कि लाइफ सिक्योरिंग कुछ रहेगा। बाकी वहाँ जाने के बाद एक दिन क्लास करने गए, एक दिन पूरा क्लास सेशन चल रहा है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक दिन क्लास करने गए थे। एक दिन जाके वहाँ देखा तो ये लगा कि ये सही नहीं है हमारे लिए। बाकी आप लोगों को सब कुछ सर बताए होंगे, हमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस फॉलो करिए वही, कुछ अलग हमने नहीं किया है। बस ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने किया। खास करके जब आप नीट एस्पिरेंट, खास करके हम बताएंगे जो 500 प्लस आते हैं, उनकी तैयारी लगभग पूरी है। वो क्या है, प्रैक्टिस कर लें बराबर, बस सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। हम जाते थे, टेस्ट देने जाते थे, ये नहीं था कि टेस्ट दे के आए फिर रख दिए पेपर, 3-4 घंटे उस पर वर्क करते थे, ये देखते थे कहाँ कमी रहेगी, उसको साइड पे करते थे, हमेशा उसको नोटिफाई करके रखते थे, ताकि वहीं मुझे बार बार दिक्कत आती थी। कभी कभी होता है एक सेम टाइप क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं और हम ध्यान नहीं देते, बस उसको हमेशा इग्नोर करते रहते हैं और वो गलती हमेशा एग्ज़ाम तक बनी रहती है। एग्ज़ाम में आके अगर क्वेश्चन आ भी गए तो फिर सब गड़बड़ कर देता है। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं, बाकी ये है कि सिलेक्शन हो गया है, इस बात की खुशी है। थैंक यू सर। और सर से आप लोग सब कुछ जानते हैं, सर से हमने भी पढ़ा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुछ अलग बताने की ज़रूरत है। ठीक है सर, थैंक यू। बच्चों अभी आप लोगों ने देखिए सुना संदीप ने कैसे अपनी मंजिल को फिर से वापस जो मंजिल था वहीं पे आना था। तो देखिए इन्होंने एक बात बोली है कि अगर आपके 500 नंबर से ऊपर हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपका पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो प्रैक्टिस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, आपके नंबर कम हैं तो भी, ज़्यादा हैं तो भी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूलते जाएंगे, आपके दिमाग में नहीं आएगा, जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं बना है तो भूल ही जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। और रिज़ल्ट तो पढ़ने से ही आएगा, आप पढ़ें और उसको प्रॉपर वे में चीज़ों को कलेक्ट करें
और जहाँ जो बार बार गलत हो रहा है उसे टीचर से पूछें। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली कि कभी ऐसे भी सवाल होते हैं जो कई बार गलत होते हैं, फिर भी हम उसको ध्यान नहीं देते। तो इग्नोर तो करने की आदत नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया आपको। इसीलिए नहीं, ये क्यों बताते, इन्होंने इसीलिए बोला कि आप कोई चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो उसे उसी समय जान लो कि गलती क्यों हो रही है और उस गलती को दोबारा ना होने दें। तो यही सब है। देखिए, जीवन आपको जो मिला है वो एक ही बार मिला है और ये लाइफ होता है वन टाइम यूज। जो समय बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा और इस टाइम में आप अपना जो भी पूरे दिन भर का एक शेड्यूल बना लो कि आज हमें इतना काम करना ही करना है, और अगर उसमें कुछ कमी रह जाए तो उसे ठीक करिए, और टाइम बचे तो अगले दिन का भी कुछ आप काम करिए। तो इस तरह से जब एक आप टारगेट बना के चलेंगे तो हर चीज़ टाइमली हो जाएगा, आपके ऊपर लोड नहीं आएगा। मेरा अपना ये जानना है कि जो आपको पढ़ाते हैं तो शुरू में जब क्लासेस अभी जैसे चल रही हैं तो आप लोग इधर लेज़ी होते हो, आप उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाते हो। आप जो चैप्टर अभी 4 दिन का आपको टाइम मिला है उसको आप नहीं सही से कर पा रहे हो, नहीं पढ़ते हो, कम पढ़ते हो, ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हो। ये सब को बंद करो। पहला दिन जैसा चले वैसे ही आखिरी दिन तक जाना है। यूनिफॉर्मिटी जब होगा तभी आप अच्छा करोगे। ये आपका दिमाग है ना, ये कंप्यूटर थोड़ी है कि हार्ड डिस्क में सब स्टोर कर लिया और उसको ज़रूरत पड़ेगा तो कोई फिर कॉपी कर लेगा। बच्चों, ये ब्रेन है, इसको आप बार बार जब चीज़ों को सोचेंगे ना तभी वो आएगा दिमाग में, नहीं आएगा। वक्त पे आप भूल जाएंगे, ज़रूर भूल जाएंगे। इसलिए रोज़ का काम होना चाहिए। अभी आप लोग कम पढ़ोगे, वही जब एग्ज़ाम आएगा तो ज़्यादा पढ़ने लगते हो, फिर वहाँ पे प्रेशर आने लगता है, भूलने लगते हो। तो इसलिए आप पहले दिन से ही आप अच्छा करिए। अगर किसी को मैच जीतना होता है तो जो पहले जाते हैं बैट्समैन्स वो ज़्यादा अच्छा रन बनाना शुरू कर दें तो बाद में प्रेशर नहीं होता, तो मुस्कुराते हुए वो मैच जीत के आते हैं। और अगर शुरू में उन्होंने आराम करना शुरू कर दिया तो बाद में उनको ज़्यादा रफ्तार करना पड़ेगा, और जब बच्चों ज़्यादा रफ्तार उनको करना पड़ेगा तो विकेट गिरने लगेंगे और फिर मैच को हो सकता है वो हार भी जाएं। तो यही कहानी जीवन की भी है, आपके पढ़ाई की भी है। अगर इधर आराम करेंगे, बाद में आपको करना तो आप ही को है, एग्ज़ाम तो आप ही को देना है, उसे तो और कोई देगा नहीं। सिलेक्शन तो आप ही को लेना है, एग्ज़ाम में तो बैठना ही है और नंबर तो लाना ही है। तो जब बाद में वही आप करने लगेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। अगर कहीं तबीयत ख़राब हो गई तो और टेंशन बढ़ेगा। इसके बाद फिर आपकी तब पढ़ाई डगमगाने लगती है, फिर ख़राब कंडीशन बनने लगता है। फिर कभी आप इतनी हड़बड़ी में रहेंगे कि गोला नहीं भरेंगे, कभी क्वेश्चन गलत पढ़ लेंगे, कभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? अभी से इसी समय से प्रॉपर टाइम सेट कर लो, शेड्यूल बना लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो। टाइम बचे तो अगला वाला चैप्टर पढ़ लो, टाइम बचे तो अगला और पढ़ लो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को फॉलो करते रहें, मॉड्यूल के सारे सवाल को लगाते रहें, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझते रहें, अपने सिलेबस को बार बार पढ़ें कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। ये ज़रूर जाने कि जो आप पढ़ रहे हैं वो काम का ही होना चाहिए। आपको बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा कुछ करना धरना है नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ये सब चीज़ें का इन सब चीज़ों का प्लान बनाओ। और बच्चों, बस अब टेस्ट शुरू हो गए हैं, टेस्ट में अपने नंबर को सेट करिए और ये सोचिए कि पहले टेस्ट में ही 600 से ज़्यादा नंबर आए। अगर कम हो गया तो नंबर फिर बढ़ाइए और टारगेट रखिए कि 700 के पार जाना है। स्पेशली फॉर द नीट स्टूडेंट 700 को क्रॉस करना है, और यही टारगेट लेके बच्चों शुरू कर जाओ। और समय अब धीरे धीरे घटने लगा है, अब बढ़िया से पढ़ाई शुरू करो पूरे लय में, और अच्छा रिजल्ट ले आना है ताकि आपके सीनियर भी प्राउड फील करें आपके ऊपर कि मेरे जूनियर है जो पहली रैंक लाया, जानते हो मेरा जूनियर है। ये बोलें, जहाँ मेडिकल कॉलेज में रहें वो जाने कि पांडे क्लासेस के बच्चे आ रहे हैं जो मेरे जूनियर हैं, मेरे कॉलेज में आ रहे हैं, और वहाँ बोलें कि ऑल इंडिया रैंक 1 किसके जानते हो? वही कोचिंग जहाँ से मैं आया हूँ। तो बच्चों, अपने से सबको सम्मान दिलाओ। आप कर्म आप करेंगे, सम्मान सबको मिलेगा, और सबको मान सम्मान दिलाने वाले आप ही हो। और देश को एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा, एक अच्छा इंजीनियर मिलेगा। बच्चों, यही सब है पढ़ने का मतलब, और इसलिए आप यहाँ पढ़ रहे हो। रियल वैल्यू होनी चाहिए लाइफ का। ठीक है बच्चों, अभी आप अगले स्टूडेंट अभी हैं, और संदीप जी को बहुत सारी बधाई, बहुत शुभकामनाएँ, और ये जाएं बहुत बड़े डॉक्टर बने। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और इन्होंने अपने मंजिल
से समझौता नहीं किया और आज इसीलिए फिर ये MBBS कॉलेज में जा रहे हैं। ये होता है, अगर मेरे मन में जुनून और जिद है तो जीत हमेशा उसी की होनी है। इसलिए जुनून और जिद होनी चाहिए और ये ऐसे ही होनी चाहिए। ये तो अपना बैचलर डिग्री के लिए गए ही थे, लेकिन इनके मन में था ना, इनका अपने लिए करना था ना कि मेरे को डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है और अपना सेटिस्फैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और ये अनसेटिस्फाइड थे वहाँ पे, और वो फिर इनको वहाँ से फिर जहाँ ले जाना था पहुँचा ही दिया। तो बच्चों, इससे पता चलता है कि आपने जो ठान लिया, सर जो बोलते हैं वो ठान लिया और उसे पाके ही रहना है, उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हैं। आप बहुत अच्छा किए, थैंक यू, बहुत बढ़िया किया, शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप। देखिए, जब आप प्रयागराज तैयारी करने आते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल आती है आपके अपने पार्टनर से। जैसे एक कमरे में 2 लोग रहते हैं तो सबसे बड़ा रहता है कि अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल गया तो आधी मुश्किल तो ऐसे ही चली जाती है, फिर अच्छे करते हैं। तो मैं देखिए बुलाऊंगा तो सबसे पहले पवन कुमार मौर्य को, जिनके 601 नंबर हैं, लेकिन उनके साथ मैं मनोज कुमार को भी बुलाऊंगा। 603 नंबर है उनके, आ गए हैं। मनोज बताते हैं, मेरी बात हो रही थी कि सर पवन इतने अच्छे हैं कि मैं कभी कुछ काम भी नहीं करता था, पवन खाना बना देते थे, सब कुछ कर देते थे, बर्तन धुल देते थे, और कभी 2 साल में हमारे उनके बीच में कोई भी हूँ टू तक नहीं हुआ। मैंने कहा वाह, शानदार पार्टनर थे। तो आप पवन को देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो पवन और मनोज दोनों लोग साथ आए। मनोज के सिलेक्शन में मनोज आ चुके हैं, उनके पार्टनर रहे, तो आप जान जाएंगे कि भाई पार्टनरशिप भी कैसे निभाई जाती है। ये नहीं कि पार्टनर तो रोज़ आप लड़ाई कर रहे हैं, तो कोई फ़ोन का बात कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई लाइट जला रहा है, कोई लाइट बुझा रहा है, ये सब भी दिक्कतें आती हैं। तो अगर पार्टनर देखना हो आपको तो पवन और मनोज को देखिए, बहुत ही शानदार पार्टनर। तो दोनों साथ आ जाएं, मनोज भी आएँ, पवन भी आएँ। दोनों पार्टनर का साथ साथ सिलेक्शन हुआ है। मनोज का 603 नंबर, वो पहले, ये मनोज हैं, पहले आ चुके हैं, वो 9 तारीख को आए थे। ये पवन हैं, ये इनके पार्टनर, साथ साथ दोनों पार्टनर रहे, साथ साथ दोनों MBBS करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है और पवन जैसा पार्टनर सबको मिले, मैं तो कहता हूँ। इतना अच्छा पार्टनर तो शायद ही कोई मिलेगा। पति पत्नी भी हूँ टू हो जाता है। 2 साल में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। मैक्सिमम बर्तन जो है पवन ही धुलते रहे, मैक्सिमम खाना पवन ही बनाते रहे। कभी इन्होंने कहा ये तुम्हारे हिस्से का, तुम्हारे हिस्से का। शानदार पार्टनर। तो बाकी पवन बताएंगे। और मैं बताऊं पवन के बारे में, जिस दिन रिजल्ट आया पवन ने मुझको मैसेज कर दिया कि सर मेरे सिलेक्शन हो गए हैं, और मैसेज करके ये भूल गए। फिर मैं फ़ोन किया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मेरा फ़ोन नहीं उठाए पवन। इसके बाद कल पवन का फ़ोन आया तो मैं फ़ोन नहीं उठाया जानबूझ के, मैं इनसे नाराज़ था। फिर जब मैं थोड़ा सा मेरे मन की गुस्सा शांत हुई, मैं हाइपरनेस मेरा कम हुआ, तो मैंने फिर से फ़ोन कर लिया, लेकिन ये मेरा फ़ोन नहीं उठाए। मतलब ये गुस्सा हो गया अब। मतलब देखिए कहानी जो है। और फिर इनका बाद में फिर फ़ोन आया तो मुझसे कहे सर, मैं आज पूछा कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, कहे सर बस में था। तो मैंने कहा लैंडलाइन से बात कर रहे थे क्या, मोबाइल तो था ना। कहे सर मैं बस में क्या बात करूं। तो ये पवन ऐसे हैं, कितने मेहनती। 601 नंबर MBBS गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिल रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं पांडे क्लासिक्स की तरफ से, और ये बताएंगे कैसे पढ़े, क्या किए, और कितने सीधे कितने अच्छे। अब आप जान लीजिए इनसे। धन्यवाद सर। ये रन मेरे पास, आप बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है। मैं शाहगंज जौनपुर का निवासी हूँ। मेरे नीट 2022 में 601 नंबर आए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजन एवं अपने परिवार को देता हूँ, और पांडे क्लासेस, स्पेशली थैंक्स टू माय टीचर SC पांडे सर, सुमन सर एंड RK सर। जैसा कि सर ने बताया कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, कैसे टेस्ट पेपर देने हैं, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं। तो पांडे क्लासेस ने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि आपको कभी इनसिक्योरिटी महसूस ही नहीं होगी।
जैसे अभी आप लोग इकोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ेंगे इकोलॉजी, तो उसमें एक टॉपिक है कि साइबेरियन बर्ड ठंडे प्रदेशों से आके राजस्थान का एक नेशनल पार्क है क्लेडो नेशनल पार्क, तो वहाँ पे कुछ समय के लिए आते हैं अपने फैमिलियर इन्वायरमेंट के लिए। तो पांडे क्लासेस जो है यही वो नेशनल पार्क है जो आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि बच्चियों के लिए वो 2-2 रुपये का हिसाब रखती हैं, वो हिसाब रखना बंद करके थोड़ा पढ़ाई करें, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बिहेव करें, दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। लीजिए पांडे सर बताएं। बच्चों अभी आपने सुना कि इन्वायरमेंट इनका मेन फोकस था कि इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, और ये बहुत बात है, ये भूला हुआ जा रहा था, मेरे दिमाग से भी मिस हो गया था, तो इन्होंने ये बात बोला और ध्यान दिला दिया। देखिए इन्वायरमेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट होता, पहला तो इन्वायरमेंट ही होता है। इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप अच्छे से अपने काम को कर पाएँ, कंसंट्रेट रहें, और ये इन्वायरमेंट बनाने का काम आप ही लोगों का होता है, स्टूडेंट का ही काम होता है। टीचर हम पढ़ाते हैं, तो टीचर तो पढ़ा रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप क्लास में बैठे हैं, नीट के क्लास में बैठे हैं, आईआईटी की क्लास में बैठे हैं, बच्चों आपका इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, और कोई इन्वायरमेंट का मतलब नहीं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कि जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक लोगों ने आंसर दिया तो अगले बच्चे को सोचना चाहिए कि अब मैं इनसे पहले मेरे को आंसर देना है, और अगर वो बार बार आंसर दे रहा है तो आपको भी सोचना चाहिए कि अगर एक बच्चा वो बार बार आंसर दे रहा है, बार बार बता रहा है, तो आखिर मैं क्यों नहीं। तो आपके अंदर खुद ये लगना चाहिए कि आखिर मैं भी तो पढ़ने ही आया हूँ, मैं भी तो यहीं पे पढ़ रहा हूँ, मेरे को भी तो वही टीचर पढ़ा रहे हैं, और इस बच्चे का नंबर मेरे से ज़्यादा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आखिर मैं क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बढ़िया से बता पा रहा हूँ। तो जब आप अंदर से सोचने लगेंगे